कंपनियां इनको एडवर्टाइज का पैसा देके गरीबों की जेब काटने का काम, उनके एजेंट कभी हीरो हो सकते हैं? हीरो वो थे जिन्होंने स्कूल को आजाद कराया। हीरो वो थे जो इस देश की आजादी के लिए लड़े। हीरो वो थे जो आज भी कहीं ना कहीं किसी कोने में गरीबों की आवाज बनने का काम करे। हीरो वो महिलाएं हैं जो यहाँ पानी के लिए लड़ रही है। उन सारी महिलाओं को मेरा सलूट जो अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, इस बस्ती के अधिकारों के लिए लड़ रही है। उन तमाम लोगों को मेरा सलूट जो अपने अधिकारों के लिए खड़े आवाज उठा रहे। प्यारे भाइयों, मैंने इन्हीं बस्तियों में दिन में अंधेरा देखा है। आज इन्हीं बस्तियों में मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते आप। मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं समझता हूं। मैं आपने जो कहा मैं दोहराऊंगा, उसको मैं वादा करता हूं। मैंने दिन के उजाले में यहां अंधेरा देखा, मेरे यहां में और यहां में बदलाव। मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट पे गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि मेरे यहां सर्दी है। लेकिन जब मैं यहां आया तो वो गर्म कपड़े मुझे निकालने पड़े क्योंकि यहां की व्यवस्था वैसी नहीं, यहां गर्मी। तो मैंने यहां इसी मुंबई में दिन में अंधेरा देखा जहां लोगों को रोशनी जला के निकलना पड़ रहा है। मैंने वो रास्ते देखे जिनसे मैं विश्वास करके कहता हूं कि कोई बुजुर्ग आदमी चल नहीं सकता। सरकारें किसके लिए काम कर रही है? बीएमसी किसके लिए काम कर रही है? इस यहाँ की बीएमसी का बजट इतना बड़ा है, वो किसके लिए, किसके तरक्की में लग रहा है? टैक्स हमारा है, टैक्स हमारा है और जेब भर रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, पैसे वालों की। मैं आया था जब धारावी की जमीन को जो है लूटने का प्रयास किया था, मैं आया था आंदोलन करने के लिए, मेरे याद है। मैं घूमने नहीं आता हूं, मैं आज तक समुद्र देखने नहीं आया, मगर मैं यहाँ लड़ने के लिए जब जरूरत पड़ी मैं एनआरसी में आया था। मैं डॉक्टर आकिब साहब जो मेरे छोटे भाई है, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। ये इसी बस्ती ने दिए मुझे डॉक्टर आकिब साहब। यहाँ एनआरसी के समय ये आंदोलन करना चाहते थे, मुझसे कहा इन्होंने कि भाई मैं डॉक्टर आकिब बोल रहा हूँ, यहाँ अपना मेरा एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक चलाता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ एनआरसी में आप हमारे यहाँ आंदोलन में सपोर्ट करें। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। मैंने कामले साहब से कहा कि आप बात कर लो, हम लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, बराबर बराबर रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, संविधान पे हमला है। लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, परमिशन नहीं मिली, तो फिर मैं नहीं आ पाया। लेकिन आप जानते हैं मैंने उस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। हालांकि उस लड़ाई को लड़ते मुझे तमाम तरह की मुसीबतें सहनी पड़ी। मैं जमा मस्जिद गिरफ्तार हुआ, निर्दोष होते हुए लाठियां खानी पड़ी, दांत तोड़ दिए गए, तमाम तरह की मुसीबतें। जितना गुंडा तंत्र जो है सरकार लगा सकती लगाया। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सरकारें जनता के लिए तो हैं, जनता को मदद करने के लिए है, जनता को तोड़ने के लिए? जवाब मांगना चाहिए। तो मैंने इन गलियों को देखा और मैंने महसूस किया कि हमसे अच्छी जिंदगी तो उन हीरो, जिनको नकली हीरो जो है, उनके कुत्तों की, उनके जानवरों की। हमसे बड़े घर है उनके। सर्दी आती है तो उनके लिए हीटर की व्यवस्था होती है, गर्मी आती है तो उनके लिए एसी की व्यवस्था होती है। हमारे लिए क्या है? हमें कौन पूछने वाला? हम यहाँ मर जाएं, हम गटर में गिर के मर जाएं, हम सीढ़ी से गिर के मर जाएं, हम बिना पानी के मर जाएं, हमारे बच्चे प्यासे रह जाएं, हम ये सीवर की गंदगी से बीमार होकर हमारी जान जो है 80 साल की बजाय 50 साल में, किसको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं।